नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार डे हाई के बेहद नजदीक करीब करीब 19,380 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। 19,387 ये दिन का ऊपरी स्तर है जिसके करीब ही मार्केट्स अभी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आज ब्रॉडर मार्केट्स में भी खरीदारी है और फ्रंटलाइन इंडेक्स भी आपके सामने है, डे हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो निफ्टी में तेजी, निफ्टी बैंक में सपोर्ट 1/4% के आसपास की बढ़त। यहाँ मिड कैप इंडेक्स ये 38,000 के पार और अच्छी आउट परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट डे हाई पर ये कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो आप ब्रॉडर मार्केट्स को लेकर आइए, वहां पर आपको सिचुएशन ज़्यादा बेटर समझ में आएगी एडवांस डिक्लाइन से कंपैरिजन में। एडवांसेस करीब करीब 1750 शेयर तेजी में है, 1150 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रॉडर साइड पे मार्केट्स में सपोर्ट है। बजाज फाइनेंस उम्मीद थी दबाव की, उलट गया। आज करीब करीब इंडेक्स का टॉप गेनर में शुमार है, 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। प्लस आईटी का कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस करीब 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, आईटीसी 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, आईसीआईसीआई बैंक करीब 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। प्रेशर में है रिलायंस, करीब 23 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एम&एम, लार्सन और मारुति, ये कुछ और ऐसे नाम, लेकिन अकेला रिलायंस ही मार्केट को नीचे धकेल रहा है। बाकी सभी शेयरों में मोल सपोर्ट साइड पर बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज हम बातचीत करेंगे आशीष बहेती जी से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, सस्ते ऑप्शंस को लेकर। लेकिन आशीष जी से बातचीत करने पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर 19,300, 19,400 और 19,500 के जोन्स में कॉल राइटर सबसे ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेंगे। 19,300 पे पुट राइटिंग है और 19,200 पे भी थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है। लेकिन मार्केट्स क्योंकि सस्टेन कर रहा है तो 19,300 और 19,400 की कॉल राइटर्स थोड़े हद तक जो सिचुएशन है वो हल्की होते हुए दिखाई पड़ रही है। पुट राइटर्स थोड़े से हावी हो रहे हैं। निफ्टी बैंक लेकर आइए क्योंकि सरप्राइज मूव निफ्टी बैंक की तरफ से आज आपको दिखाई पड़ रहा है। करीब 44,000, 43,900, 43,800 के जोन से पुट राइटिंग है। ऊपर 44, 44,100, 44,200 के जोन्स में आपको सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। हीट मैप की सिचुएशन में क्योंकि ब्रॉडर साइड पर खरीदारी है तो बुलिश संकेत एफएनओ में भी 13 लॉन्ग, करीब 138 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग, 2 शॉर्ट और 31 अनवाइंडिंग है। तो लॉन्ग कहां पर बन रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कहां पर हो रही है, वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लॉन्ग बन रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट में, जहां पर न्यूज़ फ्लो का इंपैक्ट है, भारत फोर्ज में, डिक्सन टेक में, श्रीराम फाइनेंस में और अंबुजा सीमेंट में। शॉर्ट कवरिंग है इंडिया सीमेंट में, एस्ट्रल लिमिटेड, अदानी पोर्ट, इंडिया बुल्स हाउसिंग और बजाज फाइनेंस। अदानी समूह के शेयर बीते सत्र में भी एफ&ओ के टॉप गेनर थे और आज भी सपोर्ट दे रहे हैं। अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कहां पर अनवाइंडिंग है और शॉर्ट्स बिल्डअप है, रिलायंस में शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, मेट्रोपोलिस में शॉर्ट बिल्डअप है, लेकिन अनवाइंडिंग है वोडाफोन आइडिया में, जी एंटरटेनमेंट में, हिंदुस्तान कॉपर में, मनापुरम फाइनेंस और एक्साइड, कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन नंबर्स के बीच में आप बातचीत कर लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर व्यू, डे हाई के आसपास आज हम कामकाज कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि आज बैंक्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और आईटी भी सपोर्ट कर रहा है। भले ही रिलायंस बैकफुट पर है लेकिन इन दोनों में आज सपोर्ट है। तो कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। जी, जैसे आपने सम अप किया ब्यूटीफुली। आई थिंक मार्केट जो फॉल थी लास्ट वीक, जो फॉल देखी हमने, वो अब अरेस्ट होती हुई देखने मिल रही है और एक रिवर्सल शायद आता हुआ देखने मिल सकता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों एक बार वापस अपने 20 टाइम को अप्रोच करते हुए देखने मिल सकते हैं। आज इतने बड़े इवेंट के बाद भी रिलायंस में ऐसा कोई फॉल, सिग्निफिकेंट फॉल नहीं है, एक हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग है और जिस हिसाब से कल 9 रुपए का डिविडेंड है रिलायंस में, मुझे लगता है कि ऐसा मेजर मतलब डाउन साइड रिलायंस में भी नहीं दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर में यहाँ से वापस अच्छा लग रहा है। बाइंग की तरफ सलाह रहेगी हमारी। इनफैक्ट जिनके पास भी शॉर्ट्स हैं, हमारी सलाह रहेगी कि निकल जाए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों से। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में पहले डिस्कस कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से वापस 44,000 का लेवल रीगेन किया है वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। और बैंक निफ्टी में काफी स्टॉक जैसे एक्सेस और कुछ स्टॉक्स में, कोटक में थोड़ा सा वापस स्ट्रेंथ आता हुआ देखने मिल रहा है, या एटलीस्ट जो शॉर्ट्स है वो अब एग्जिट करते हुए देखने मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है इन लेवल्स पे। निफ्टी के लिए जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 19,280 का एक एसएल मेंटेन करना। मुझे लगता है कि वापस निफ्टी इस एक्सपायरी में 19,500, 19,550 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 43,800 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी 44,500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को ध्यान रखिएगा। जो आपके सिस्टम में शॉर्ट्स हैं उनको आप कवर कर लीजिए, वहां पर आप मत ओपन पोजीशंस को रखिएगा। ये आशीष जी की आपके लिए राय है। एक्सपायरी में वो 19,500 के ऊपर कहीं एक्सपायरी होते हुए देख रहे हैं। और भाई रही बात रिलायंस की, तो रिलायंस में आज एक्स डिविडेंड भी है 9 रुपए का।
उसका भी एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। तो 21 रुपये का रिलायंस नीचे है तो उसमें से 9 रुपये और कम कर लिए, वो डिविडेंड की वजह से आपको दिखाई पड़ रहा है। एक बारी अब ये निफ्टी पे आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी पहले जो आई थी वो आप जरूर देख लिए। 44,500 निफ्टी बैंक के लिए, 43,800 का एक स्टॉप लॉस, और निफ्टी के लिए आपको जो खरीदारी की राय दी जा रही है वो 19,500 के टारगेट्स के, 19,550 के टारगेट्स के लिए 19,280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आशीष जी, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ पर आप शॉर्ट हो? जी सुमित जी, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं। पहला जो ट्रेड रहेगा वो एनएमडीसी में। एनएमडीसी में हमने देखा लास्ट वीक एक अच्छा मूव आया था ट्यूसडे का, और उसके बाद 3 स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और आज वापस मेटल की जहां रैली चालू हुई है, एनएमडीसी ने कंट्रीब्यूशन चालू कर दिया है देना। तो एनएमडीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ, कैश के लेवल्स बता रहा हूँ, 115.50 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है एनएमडीसी में। स्टॉक ने अपने 200 डेमा पे सपोर्ट लेके अब वापस बाउंस बैक दे रहा है। मुझे लगता है कि इसमें 119 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो भारत फोर्ज। काफी क्लियरली इसमें लॉन्ग बिल्डअप है और एक क्लियर ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक में। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। फ्राइडे के जितने वॉल्यूम्स ऑलरेडी अभी तक स्टॉक में हो चुके हैं, मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा मूव अब यहाँ से ड्यू है, और जो अहम रेजिस्टेंस लेवल है अभी उनको ब्रीच कर चुका है। तो भारत फोर्ज में खरीदारी की सलाह रहेगी। 970 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना भारत फोर्ज में। हमें लगता है कि इसमें 1020 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक रहेगा वो है एनटीपीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्टॉक भी कंसोलिडेट कर रहा है एक अच्छे रनअप करने के बाद, और हमें लगता है कि जिस हिसाब से आज वापस इसमें थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, इसमें एक बड़ा मूव यहाँ से आने की संभावना है। 215 का स्टॉप लॉस लगाकर एनटीपीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि एनटीपीसी में भी 223.50 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो एनएमडीसी, भारत फोर्ज और एनटीपीसी, ये 3 नाम हैं जिनके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। भारत फोर्ज 1020 के टारगेट्स के लिए 970 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। एनएमडीसी में न्यूज फ्लोज का भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन अदरवाइज आप 119 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे, 115.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और एनटीपीसी ये एक और नाम रहेगा जहां पर आप 223 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं, 215 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये नाम आशीष जी की तरफ से आपको सुझाए गए हैं। आगे भी हम आशीष जी से बातचीत करेंगे, लेकिन आज से 19वें मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। 4 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश से बाजार और इकोनॉमी के एक्सपर्ट शामिल हुए हैं। बाजार को हर साल होने वाले इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार 150 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही हैं। इसमें बीमा, बैंकिंग, एनबीएफसी, ऑटो, फार्मा, एविएशन, टूरिज्म, इस तरह के कई सारे सेक्टर्स से कंपनियां शामिल हो रही हैं। और इस बार की थीम है इंडिया राइजिंग, नेशन ऑन द मूव। इस कार्यक्रम के साथ बाजार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीईओ अजय मेनन सर मौजूद भी हैं। अजय सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस कार्यक्रम की जो आज से शुरू होने जा रहा है। आप इंडस्ट्री के तमाम वेटरन्स के साथ मौजूद हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट साइड पर हो या फिर मार्केट साइड पर हो। तो पहले तो मैं आपसे एक टोन, एक थीम, इस पर ही बातचीत करना चाहूंगा। क्या सिचुएशन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या सिनेरियो है, कैसा देख रहे हो मार्केट्स को या इंडस्ट्री को या इकोनॉमी को अभी? नमस्कार एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मार्केट इज इंडिया स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दैट इज़ द स्टोरी विच वी आर फॉलोइंग। आज हमारे एजेसी में 200 कंपनी के रिसर्च एनालिस्ट लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, कंपनी कॉर्पोरेट्स इधर आए हैं। तो द ओवरऑल मोमेंटम इंडिया के लिए इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द इंडिया स्टोरी इज़ वेरी मच अवेलेबल फॉर द होल वर्ल्ड। जबकि यूएस, चाइना मार्केट्स आर comparatively not showing so much positive trends, there are negative trends there. India market is shining. GDP growth rate ये साल भी 6.5-7% की बात हो रहा है. So there is a strong fundamental growth story for India. But at the same time valuations cheap नहीं हैं. There is a lot of stories about the overall valuations. Corporate results are good, but valuations are also high. तो इसी कारण there can be short term consolidation market में, और overall long term trend is very good for India. और next year election year भी है, so there will be a lot of volatility in the markets, but long term story India के लिए is very strong, and that is what the news is from FIIs as well as from the corporates हम जब भी बात कर रहे थे। अच्छा सर, क्योंकि आपका एक पक्ष अभी कॉर्पोरेट्स से रिलेटेड है, बड़े बाजार के जानकारों से रिलेटेड है, लेकिन साइमल्टेनियसली दूसरा पक्ष जो है वो रिटेल इन्वेस्टर से रिलेटेड भी है। तो अभी रिटेल इन्वेस्टर्स की टोन कैसी है? क्या, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव आया है
इंडस्ट्री के अंदर, रिटेल मार्केट में, रिटेल ब्रोकरेज मार्केट में, जहां पहले 4 करोड़ के आसपास कस्टमर होते थे, अब 11 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स पहुंच चुके हैं जो मार्केट से पार्टिसिपेंट हैं। सो यहाँ पर आप कैसे इसके जो एक जंक्चर में बदलाव आया है, इसको कैसे समझ रहे हो, और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ ग्रोथ कैसे देख रहे हो? तो फंडामेंटली मार्केट का पूरा स्टोरी और रिटेल पार्टिसिपेशन इन लास्ट 3-4 साल में बहुत ज़्यादा हुआ है। इफ़ यू लुक एट 12 करोड़ का 6 तारीख में निवेशक है, नए डीमैट अकाउंट ओपन किए। लास्ट मंथ 30 लाख नए अकाउंट खुले हुए हैं डीमैट में। तो ये ग्रोथ स्टोरी काफ़ी लंबा तक चलने वाला है। आज की तारीख में 12 करोड़ के डीमैट अकाउंट से 12 करोड़ फोलियोज है म्यूचुअल फंड में। अगर आप SIP फ्लो देखेंगे तो लास्ट मंथ 15,000 करोड़ का SIP फ्लो हुआ है, विच इज़ अ बिग नंबर, एंड 20% ग्रोथ हुआ है लास्ट मंथ में। तो फंडामेंटली रिटेल फ्लो इज इंक्रीजिंग, और जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसके सामने अगर अपन अभी भी देखेंगे 130 करोड़ के पॉपुलेशन में 12 करोड़ का निवेशक है, तो ग्रोथ स्टोरी आगे इधर से और आगे जाने के लिए काफ़ी स्कोप है। और वही हमारे कॉन्फ्रेंस में आज रामदेव जी ने बोले कि इधर से अगर 20 लाख कस्टमर भी हर महीने बढ़े, या इधर से ग्रोथ स्टोरी, तो ग्रोथ स्टोरी इधर से भी डबल होने में नेक्स्ट 3-4 साल में डबल हो सकता है। So India growth story is all about retail consumption, and the way things are going, हमें लगता है कि मार्केट में रिटेल के कारण ही मार्केट आगे काफ़ी स्ट्रांग होगा। बिकॉज लास्ट टाइम में हमने देखा है कि FII का जब भी सेलिंग आया तो DII प्लस रिटेल ने ही पूरा मार्केट को संभाला था। सो दिस स्टोरी इज लॉन्ग टर्म स्टोरी एंड देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। हमको ये स्टोरी में काफ़ी स्ट्रेंथ लग रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और, क्योंकि पहले के स्ट्रक्चर में और अब के स्ट्रक्चर में भी काफ़ी बदलाव है। पहले इन्वेस्टमेंट के तरीके बदले हुए थे, अब कंपनियां अलग अलग तरह की आ चुकी हैं, न्यू एज कंपनीज का दौर है, वैल्यूएशन समरी बहुत हद तक बदल चुकी है। तो यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड एडवाइज़र या स्पेशलाइज्ड मार्केट को देखने या परखने के तरीके में बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो विद टाइम? अगर आप देखेंगे 4 साल पहले द कैश मार्केट वॉल्यूम वाज वेरी बिग, और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे ऑप्शन और डेरिवेटिव वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। एक्सपायरी हैज बिकम अ वेरी बिग ट्रेंड। पहला खाली थर्सडे को एक्सपायरी होता था, अभी हर दिन एक एक्सपायरी है। ट्यूसडे को फिन निफ्टी एक्सपायरी है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी होगा, फ्राइडे को सेंसेक्स का, BSE सेंसेक्स का एक्सपायरी है। सो काफ़ी निवेशक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी में भी काम कर रहे हैं। सो ये ट्रेंड बहुत बदला हुआ है इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। फंडामेंटली आप देखेंगे स्मॉल कैप लार्ज कैप में भी काफ़ी वॉल्यूम्स लास्ट 3 महीने में बढ़ गया है। सो निवेशक, यंग इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, दे आर रेडी टू टेक मोर रिस्क्स एंड वांट मच प्रॉफिट्स मच फास्टर। सो ये मार्केट का बदलाव है, हमने काफ़ी बदलाव देखे हैं मार्केट में। ये भी एक बदलाव है जो आगे जाके काफ़ी वॉल्यूम्स बढ़ा सकता है। एट द सेम टाइम निवेशकों को बहुत रिस्क एवर्स भी होना चाहिए, बिकॉज जब प्रॉफिट्स बढ़ता है देयर इज ऑल्सो चांसेस ऑफ लॉसेस। और मार्केट में ये एक जुनून है कि जब मार्केट तेजी है तभी लॉसेस का भी चांसेस ज़्यादा बढ़ता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। उधर एडवाइजर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ती है कि रिसर्च और एडवाइस, टेक्निकल एडवाइस हो या फंडामेंटल एडवाइस हो। जब एडवाइस के साथ आपका रिस्क मेजर करके अब ट्रेड करेंगे तो आपके लिए लॉन्गर टर्म में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और वही हम निवेशकों को बोलते हैं कि आपका रिस्क आप कंट्रोल कीजिए और फिर आप मार्केट में खेलिए, बिकॉज देयर इज फंडामेंटल स्टोरी एज वेल एज टेक्निकल स्टोरी। डेरिवेटिव्स इज अ वेरी डिफरेंट मार्केट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन प्ले द मार्केट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए। बिजी शेड्यूल में हमसे आपने टाइम निकाला और हमसे चर्चा की, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं ऑनगोइंग कॉन्फ्रेंस के लिए। आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लौटते हैं वापस मार्केट्स के ऊपर। जिस तरह की सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है, मोर और लेस निफ्टी डे हाई के बेहद नजदीक 19,388 डे हाई, 19,382 के जोन्स में निफ्टी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आशीष सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर। छोटे से ब्रेक उस तरफ आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और 19,376 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। मोर लेस मिड कैप स्मॉल कैप करीब करीब 0.5% ऊपर कामकाज करते हुए मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट डे हाई पर 3874 का हाई है और 3870 पे भी कामकाज कर रहा है। आशीष सर, इस सेटअप के बीच में सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने?
जी सुमित जी, सस्ता ऑप्शन के तौर पे अंबुजा सीमेंट सजेस्ट करना चाहूंगा, जिस हिसाब से पूरे अडानी ग्रुप में बाइंग इंटरेस्ट बना है और अंबुजा सीमेंट जो कि 20 और 200 डेमा का कॉन्फ्लुएंस जो था जोन, उसको ब्रीच करता हुआ देखने मिल रहा है और पिछले 3 दिनों से अच्छा एक कंटिन्यूसली बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो 460 की कॉल जो है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। अभी 11 रुपए के करीब ये चल रही है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। हमें लगता है कि इसमें पहला जो टारगेट है 17 रुपए का और सेकंड टारगेट पेमेंट 20 रुपए तक के टारगेट्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो 460 की कॉल अंबुजा सीमेंट की आप स्क्रीन पर देखेंगे 11 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है। इसको लॉन्ग देख सकते हैं आप, 17 रुपए पहला टारगेट और 20 रुपए दूसरे टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आप यहां पर 7 रुपए का मेंटेन कर सकते हैं इस कॉल में। अदानी समूह के शेयर में तेजी है जो आशीष जी ने मेंशन की। तो आशीष जी, अदानी समूह के ही दो नाम जो निफ्टी के टॉप गेनर्स में है, अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट, क्या करें इन दोनों में? सुमित जी, एक्चुअली दोनों स्टॉक काफी भाग चुके हैं और रैली कंटिन्यूसली दिखने मिल रही है। हमें लगता है कि इसे ऑप्शन के थ्रू ही प्ले करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़े से हाई बीटा स्टॉक्स है। तो अडानी पोर्ट में भी 860 की कॉल खरीदने की सलाह रहेगी हमारी। 20 रुपए, 20.5 रुपए के करीब ये चल रही है। इसमें भी करीब करीब 16 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है और उसमें हमें लगता है कि 27 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली अडानी इंटरप्राइजेस की भी बात करूं तो इसमें भी बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी आया है फ्राइडे के सेशन में और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग काफी अच्छी देखने मिल रही है। तो इसमें भी ऑप्शन के थ्रू ही सजेस्ट करूंगा पोजीशन लेने की। जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, क्योंकि स्टॉक में बहुत अच्छा मूव देखने मिला है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2600 का एक एसएल मेंटेन करे अडानी इंटरप्राइजेस में। हमें लगता है कि अडानी इंटरप्राइजेस भी 2750 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो दोनों में ही आप अगर पोजीशंस लेना चाह रहे हैं तो ऑप्शंस के जरिए पोजीशन लें, आउट राइटली कैश के स्टॉक्स में या फ्यूचर्स में, क्योंकि एक बढ़िया तेजी आ चुकी है। तो इस लिहाज से आशीष यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए जाने की राय दे रहे हैं। ये 860 की कॉल है, 27 के टारगेट्स के लिए आप इसे लॉन्ग देख सकते हैं। अदानी पोर्ट की 16 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे आज